अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक EDU इन SCA। इससे पहले जो है हमने कंसेप्ट सीखा था, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और आज उसी के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम हल करते हैं कि भाई दो हम मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कल के कंसेप्ट को अगर आपने सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को आप चेक करें तो आप इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और जो बंदा हमारी इस वीडियो पे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले, और कमेंट आप करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बनाई जाएगी। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपने लेक्चर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको ये कहता है कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल। कंफर्मेबल का मतलब कि कौन कौन से मैट्रिसेस होंगे वो अप्लाई करेंगे। तो मैंने उनमें से कुछ लिखे हुए हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप कोई से दो मैट्रिसेस को लेते हैं और उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि अगर ए बी को मैं मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्टेड हूं तो उनका सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। तो यहां पर 2 रो 1 कॉलम है और यहां पर 1 रो 2 कॉलम है। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए ऑर्डर लिखने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तो ये हल हो सकता है। दैट मीन्स कि यहां पर आप क्या लिखेंगे, यस पॉसिबल। दैट मीन्स कि ये क्या है, यस पॉसिबल, ये हल हो सकता है। और अगर ये हल हो सकता है तो इसका ऑर्डर किस फॉर्म में आएगा, तो मैंने आपके बोला था कि उसके ऑपोजिट के फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स कि 2/2 की फॉर्म में इसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। अब इसके AC पे आए। दूसरा इसका जो क्वेश्चन है AC है। दैट मीन्स कि यहां पर हमारे पास 2 रो 1 कॉलम है और यहां पर हमारे पास 2 रो 2 कॉलम है। दैट मीन्स कि यहां पर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम नहीं है, नॉट सेम है। और अगर नॉट सेम है तो हम क्या लिखते हैं कि नॉट पॉसिबल, ये हल होता नहीं है। और अगर हल नहीं होता दैट मीन्स कि उसका कोई ऑर्डर भी नहीं निकलता। दैट मीन्स कि उनका कोई आंसर है ही नहीं। फिर उसके बाद देखिए, यहां पर मेरे पास 2 रो 1 कॉलम है। अगर मेरे पास 2 रो 1 कॉलम है और यहां पर मेरे पास 1 रो 3 कॉलम्स हैं, दैट मीन्स के पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो यहां पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये सेम है, दैट मीन्स के AD मल्टीप्लाई हो सकता है। और अगर ये AD मल्टीप्लाई हो सकता है तो बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये दो इसका ऑर्डर है। दैट मीन्स के 2/3 इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको A दिया है, B दिया है और उनको पहले AB करो। तो देखिए बेटा, AB को स्टार्ट करेंगे तो पहले हम A की कीमत को लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं B की कीमत को, और यहां पर यह आ जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के तरीके में ऑर्डर चेक करेंगे। अगर ऑर्डर सेम होगा दैट मीन्स कि ये आगे हल हो सकेगा। देखिए बेटा, अगर मेरे पास ऑर्डर यहां पर कॉलम का 2 है और दूसरे कॉलम का रो, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों सेम है। दैट मीन्स कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा AB। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सीन अप्लाई होगा। अगर किसी को समझ ना आए तो प्रीवियस लेक्चर में भी आप चेक कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 3 का आप वेट करें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 3। दूसरे एलिमेंट के लिए पलटने के लिए आप प्लस का साइन लगाते हैं, और दूसरा एलिमेंट 0 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। दूसरे एलिमेंट को पलटने के लिए प्लस का साइन लगेगा और 1 मल्टीप्लाई बाय -2। आई होप समझ आ रही होगी आप लोगों को। दैट आगे देखिए बेटा, AB देखिए 3 1s are -3, 2 0s are 0, 3 2s are 6, 1 2s are 2। यह आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू -3। और देखिए बेटा, ये प्लस, अगर साइन डिफरेंट है करेंगे माइनस, साइन बड़े वाले का लगेगा।
और अब मैंने आपको बताया था कि इसका ऑर्डर मतलब इसका आंसर 2/1 की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर 2 रो हैं, एक कॉलम है, और ये वाकई में 2/1 की फॉर्म में निकला है। अब आपको मैंने बताया था कि भाई 2/2 के लिए वेट करें। तो यहाँ पर अच्छा, अब आपको वो पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट 2 में कहता है कि बी ए मालूम करे। तो बी ए का जस्ट आप देख लें, बी और ए। तो बी का जो ऑर्डर है, बी का ऑर्डर क्या था, 2/1 था, और ए का ऑर्डर क्या था, ए का ऑर्डर मेरे पास 2/2 था। अब यहां पर अगर देखा जाए तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम नहीं है, तो नॉट सेम, तो मतलब कि नॉट पॉसिबल। तो यहां पर ये जो बी ए है ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या किया? अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सी डी को क्या करे, मल्टीप्लाई करे। सी लिखे 3 1 4 2 और डी लिखे 1 - 1/2 2 2/3। तो यहां पर देखिए ये भी 2/2 है और मेरे पास ये भी 2/2 है, और दोनों का एक तो ऑर्डर भी सेम है, और दूसरी बात जो हम मल्टीप्लाई में देखते हैं पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो भी सेम है। तो अगर सेम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला सीन हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये होगा। तो देखिए पहला एलिमेंट 3 1 3, तो 3 × 1 प्लस 4 × -1/2। ठीक हो गया जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। फिर देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, और पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, तो 3 × -2 प्लस लगेगा और 4 × 2/3। ठीक हो गया बेटा। यहां पर देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, तो 1 × 1 पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ, प्लस 2 × -1/2। ठीक हो गया बेटा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ 1 × -2, जब दूसरे एलिमेंट के लिए पलटेंगे तो प्लस का साइन लगेगा, और 2 क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसकी मदद से यहां पर आएगा 3 1 3, और यहां पर देखे बेटा तो 2 1 2 और 2 2 4 से ये कट रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 2। यहां पर 1 1 1 और ये 2 2 कट रहा है, प्लस माइनस -1। अब यहां पर आ जाए 3 2 6, और ये कटता नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 2 8 /3, और यहां पर 2 1 -2 प्लस 2 2 4 /3। अब देखिए बेटा सी डी यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 0। यहां से बेटा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का तरीका कैसे होगा बेटा, दीजिए देखिए जरा। अगर मेरे पास ये डिफरेंट है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, जब एलसीएम का प्रॉपर तरीका आएगा 6th चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर खूब डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से कंडीशंस होते हैं और कौन सी कंडीशंस में हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। 4.1 में भी है और 6th चैप्टर पूरा इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो बेटा उससे अलावा फिलहाल आप इतना देखिए कि अगर हमारे पास कोई बाय की फॉर्म आ जाए, दैट मीन्स कोई डिवीजन की फॉर्म आ जाए और दरमियान में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, वहाँ पर एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1 3 3, ठीक हो गया, और ये इसके साथ 6 3 18, फिर प्लस का साइन, और 8 1 8। इसी तरह नीचे भी करेंगे तो 1 3 3, 2 3 6, 4 1 4। तो ये आ जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू 1 0, इधर से आ जाएगा -10 /3, और यहाँ से आ जाएगा -2 /3। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। और हाँ, आपको बता चुका था कि इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा, तो ये भी 2/2 की ही फॉर्म में आएगा। आई होप आप लोगों को मुकम्मल क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कुछ समझ नहीं आता बेटा बार बार बताते हैं, आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई आपको दिया जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बताएं ए बी मल्टीप्लाई होता है तो उसको करें, और फिर बताएं पार्ट बी ए को भी मल्टीप्लाई करें। तो बेटा देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए बी को।
तो ए बी का 2 3 माइनस 1 104 और 1 2 0 1। तो यहां पर क्या कह रहा है, 3 रो हैं 2 कॉलम है, 2 रो हैं 2 कॉलम है। दैट मीन्स के पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है, तो ये दोनों सेम हैं। और अगर सेम है तो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी को देखे बेटा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 प्लस दूसरे एलिमेंट पे पलटने के लिए प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सो बेटा ए भी आ जाएगा 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2 3 1s are 3 प्लस 2 0s are 0 1 1s are 1 4 2s are 8 2 0s are 0 1 1s are 1 3 0s are 0 1 0s are 0 1 0s are 0 4 1s are 4। और बेटा यहां से आप देखिए ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, 8 में से एक जाएगा 7 1 1 4। और बेटा आपको बताया था कि इसका ये ऑर्डर निकलेगा 3/2। तो देखिए 3 रोज 2 कॉलम्स, ये हमारे पास निकल आया बेटा। अब देखिए बेटा पार्ट टू में क्या कहता है कि बी ए, तो बी ए के लिए सबसे पहले बी को आप देखेंगे कि बी का एलिमेंट क्या है 2/2 है और ए का क्या है वो 3/2 है। दैट मीन्स के पहले वाले का रो दूसरे वाले के पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर नहीं है। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये हमारी थी 1.4 की कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग बेटा देख लें। 4 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। आप लोगों को बताया गया है कंसेप्ट ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशंस के मैट्रिसेस के बारे में कि हम कैसे 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और किस सूरत में करेंगे। इसके अलावा हमारा पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी और साथ ही साथ और चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my seat, boy. Know that they ride.